इससे पहले जब भी इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान कशीदगी होती थी तो सऊदी अरेबिया और ईरान दुश्मन थे एक दूसरे के। दुनिया में बहुत कुछ चेंज हो चुका है और इस बार जो मिडल ईस्ट में जारी क्राइसिस है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सऊदी अरेबिया और ईरान अब पहले जैसे दुश्मन नहीं रहे। पहली बार सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी से फ़ोन पर बातचीत हुई है और ये बातचीत सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान जब ताल्लुकात नॉर्मलाइज हो रहे थे पिछले 6 माह में, तब नहीं हुई जब चाइना ने इनकी दोस्ती कराई है। ये अब हुई है, ये बातचीत अब हुई है और इन्होंने जो गज़ा में जारी हमले हैं उन पर बातचीत की और फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा होने का अहादा किया है। इसकी डिटेल्स तो सामने नहीं आ सकी, लेकिन ऑब्वियसली कुछ चीज़ें जो मोटी मोटी बात निकली है वो ये है कि दोनों चाहते हैं कि वो अपना किरदार अदा करें इस पूरे प्रोसेस को रुकवाने के लिए जो एक जंग की कैफियत क्रिएट हो चुकी है, ताकि ज़्यादा जानों का ज़िया ना हो। सऊदी अरेबिया ने भी क्लियर अल्फाज में कह दिया कि वो फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा है और ये बात भी सामने आ रही है कि अब जो सऊदी इजराइल नॉर्मलाइजेशन की बातें चल रही थी उनको भी एक धचका लग चुका है, जबकि ईरान थोड़ी सी हॉकिश अप्रोच ले रहा है और वो कह रहा है कि इजराइल जो भी कर रहा है उसको उसका हिसाब देना पड़ेगा। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी कुछ इंपॉर्टेंट विजिट्स किए हैं और वो पहुंच गए लेबनान, जहां पर इनकी मुलाकात हुई हिजबुल्लाह के चीफ से सैयद हसन नसरुल्लाह और वहां पर उन्होंने जो अगली हिकमत अमली है वो बनाई है। ईरान ने कहा है कि ये जितने हमले जारी हैं इजराइल के, इसका जवाब दिया जाएगा और उन्होंने कहा है कि जो रेस्ट ऑफ द एक्सिस है, जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो ईरान का पूरे रीजन में है, जो हमने कई वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया हुआ है, ईरान की प्रॉक्सीज एक्टिव हैं इराक में, सीरिया में, लेबनान में और दूसरी जगहों पे, जिनको यूज़ करके वो अमेरिका और उनके एलाइज को हिट करता है इजराइल को एक प्रॉक्सी जंग के ज़रिए, एक कोवर्ट ऑपरेशंस के ज़रिए। तो वो उन्होंने कहा कि हम उनके ऑपरेशंस में तेज़ी लाएंगे। ये ईरान ने एक इनडायरेक्ट धमकी दे दी है और इसी धमकी को न्यूट्रलाइज करने के लिए अमेरिका कहता है कि बाज रहो और उन्होंने अपना सबसे बड़ा बहरी बेड़ा एक्टिव कर दिया मेडिटेरेनियन सी में इजराइल की हिफाजत के लिए और ईरान को भी पैगाम दिया है। कल हमने डिस्कस किया था कि यूएस के सेक्रेटरी स्टेट ब्लिंकन पहुंचे हैं इजराइल और अब यूएस के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं लॉयड ऑस्टिन, रिटायर्ड जनरल लॉयड ऑस्टिन, वो भी पहुंच गए हैं इजराइल में और वहाँ पर उनकी डिफरेंट ऑब्वियसली इजरायली फोर्सेस को सपोर्ट देना, इजराइल को जितनी भी डिफेंस इमदाद चाहिए, दिफाई जो मिलिटरीली उनको जो भी चाहिए वो उनको प्रोवाइड किया जाएगा। लॉयड ऑस्टिन इसलिए गए हैं कि वो सारी डिटेल्स लें, कोई असलहा चाहिए या कोई इंटेलिजेंस गैदरिंग चाहिए या हॉस्टेज ऑपरेशन में मदद चाहिए, वो अमेरिका उनको प्रोवाइड करेगा। इधर से अमेरिका के विजिट्स हो रहे हैं इजराइल में और दूसरी तरफ ईरानियंस भी विजिट कर रहे हैं लेबनान में और सीरिया में भी आई थिंक इन्होंने जाना था लेकिन इनका ये विजिट कैंसिल हो गया है। सीरिया के 2 एयरपोर्ट्स पर बमबारी की है इजराइल ने और इजराइल ने पैगाम दिया है, इजराइल ने क्लियरली खुल के ओपनली उन्होंने कहा कि हमसे पंगा लिया, मतलब अगर इस जंग में कूदने का सोचा भी तो हम इससे ज़्यादा बुरा हाल करेंगे। इसराइली फोर्सेस के चीफ ने कहा है कि हमने 2 एयरपोर्ट्स तबाह किए हैं एंड वी चैलेंज ईरान एंड द असाद रजीम टू रिस्पॉन्ड टू इजरायली सॉवरेंटी, दिस इज़ अ प्रीएम्प्टिव एक्शन। उन्होंने कहा है कि ये हमने पहली एक्शन ली है, अगर हिम्मत है तो हमसे पंगा लो। इसके अलावा बड़े अफसोस की बात है कि यूएन के कुछ जो अहलकार हैं वो भी हलाक हो गए हैं इन हमलों में जो गज़ा पर किए जा रहे हैं। यूएन ने बहुत ज़्यादा अफसोस का इजहार किया है। इसके अलावा जो रेड क्रॉस है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस, उन्होंने कहा कि हालात तबाही की तरफ जा रहे हैं और सिविलियंस और इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें बचाना चाहिए, जो कि नहीं बचाया जा रहा। अब इस सारे अमल के दौरान इजरायली फोर्सेस ने एक अलार्म जारी कर दिया गज़ा के सिटीजन्स के लिए, गज़ा के शहरियों के लिए। उन्होंने कहा कि आप सदर्न साइड पर सारे मुंतकिल हो जाएं और नॉर्दर्न गज़ा में वो एक कोई ज़बरदस्त किस्म का ग्राउंड ऑफेंसिव लॉन्च करने जा रहा है इजराइल, जिसका हमास ने भी कहा है कि हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम गलियों में इनसे लड़ेंगे। तो इजराइल ने कहा है कि ये सदर्न साइड पे चले जाएं। सदर्न साइड पे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इजिप्ट का भी बॉर्डर है, रफ़ा क्रॉसिंग है जिस पे बमबारी हुई थी वो भी बंद है। तो रफ़ा क्रॉसिंग के हवाले से अमेरिकन की भी डिस्कशन चल रही है इजिप्शियन से कि वो उसको एज अ सेफ पैसेज के तौर पर इस्तेमाल करें। कोई फ़लस्तीनी जाना चाहते हैं या अमेरिकन सिटीजन्स या बाहर के सिटीजन्स, तो उस जगह को वो यूज़ करें। तो इजराइल भी पूरी पॉपुलेशन को पुश कर रहा है सदर्न साइड पर। इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने एक लंबा पैगाम जारी किया है और उन्होंने गज़ा के शहरियों से मुखातिब होते हुए कहा है कि अगर आपको अपनी जान की परवाह है और जान को आपने बचाना है तो आप साउथ की तरफ मूव कर जाएं।
हम एक ज़बरदस्त ऑफेंसिव लॉन्च करने लगे हैं हमास के ख़िलाफ़। उन्होंने कहा कि ये इवैक्यूएशन आपकी अपनी सिक्योरिटी के लिए है। डू नॉट अप्रोच द एरिया ऑफ द सिक्योरिटी फेंस विद द स्टेट ऑफ इज़राइल, यानी उन्होंने कहा कि ये जो बाड़ लगाई हुई है ना गज़ा के इर्द गिर्द, उसके पास भी नहीं आपने भटकना। ये हमने आपको इस वीडियो में सारा महल वकूफ़ बताया था गज़ा का, कि एक बाढ़ किस्म की एक बफर जोन इन्होंने बनाया हुआ है ताकि इजीली वो मूवमेंट को कंट्रोल कर सकें फ़लस्तीनियों की। तो उन्होंने कहा कि बाढ़ की तरफ भी ना आना और नॉर्थ से आप निकल जाओ, साउथ की तरफ चले जाओ। ये आप मैप पर देख सकते हैं। तो अब ऐसे लग रहा है, अब ये जो इन्होंने ट्वीट में लिखा है ना कि ये इनसाइड टनल्स और जो बेसमेंट हाउसेस में ये छुपे हुए हैं बिल्डिंगों के अंदर, तो अब इनका बड़ा हैवी किस्म की मज़ीद बमबारी करने का इरादा है, जिसके ज़रिए वो पेनिट्रेट करेंगे अंडरग्राउंड जो इनकी फैसिलिटीज़ हैं हमास की, और ज़्यादा इनके ख्याल में वो नॉर्थ साइड पे हैं। और यूएन ने भी इस हवाले से कह दिया कि इस तरह के जो इकदाम हैं वो बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं हैं। ये डेवस्टेटिंग ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेस को जन्म देगा कि आप पूरे घर बार उनको कह रहे हो छोड़ दो, और आप जहाँ पे वो रह रहे हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग है वो सारी तबाह करने जा रहे हैं वो नॉर्दर्न साइड पर। एक तरफ बेचारा यूनाइटेड नेशंस कंडेम भी कर रहा है, इसके ख़िलाफ़ भी है, लेकिन उनको ख़ुद भी अपना स्टाफ उसको मूव करना पड़ रहा है साउथ की तरफ। जबकि हमास ने गज़ा के लोगों के लिए पैगाम दिया है कि आप इज़राइल के ऑर्डर्स को रिजेक्ट कर दें, इस मूवमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है, हम मिलकर लड़ेंगे। और इसी असना में जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं सीसी, उन्होंने गज़ा वालों को कह दिया कि आप अपनी जगहों पे ही रहें, मतलब आपको रफ़ा के ज़रिए हमारी तरफ आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको डर है कि साउथ वाली साइड पे बहुत से सिटीजन्स अगर आ जाते हैं तो बहुत से लोग फिर मिस्र में एंटर होने की कोशिश करेंगे, तो सिनाई पेनिनसुला वाली साइड पे रफ़ा के थ्रू। तो उन्होंने कह दिया आप उधर ही रहें, मतलब उन्होंने भी दरवाजे बंद कर दिए इजिप्ट ने। और यहाँ पर और कुछ हमें डेवलपमेंट्स नज़र आ रही हैं, जियो पॉलिटिक्स प्ले आउट होती नज़र आ रही हैं। रशिया ने क्लियरली क्रिटिसाइज़ किया है इसराइल को कि सीरिया पर बमबारी क्यों की है। असाद रजीम का हमने बहुत दफ़ा जिक्र किया हुआ है कि इनको सपोर्ट हासिल है ईरान की और रूस की। ये एक स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर है जिसमें ये अमेरिका को काउंटर करने की कोशिश करते हैं। अमेरिकन इस एरिया में ट्रू प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं। तो उसको कौन काउंटर करता है? ईरान अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू और रूस अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू। और अब चाइना सोच रहा था कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा, तो वो तो प्लान अभी खटाई में पड़ गया है। और दूसरी तरफ मतलब इधर रूस ने क्लियरली कह दिया है कि सीरिया पर बमबारी नहीं करनी चाहिए थी आपको। हालांकि रूस के अपने भी कुछ ताल्लुकात हैं इजराइल से, लेकिन अब ऐसे लगता है कि सारी चीज़ें ना खुल के सामने आने लगी हैं और क्लियर साइड्स डिफाइन हो रही हैं कि कौन किस साइड पर खड़ा है। कि पहले जो एक होता था ना, एक रख रखाव होता था रूस और इजराइल के दरमियान या चाइना और इजराइल के दरमियान, वो अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक एक बैटल है उसकी वजह से वो चीज़ें अब कम होती जा रही हैं। इसी तरह चाइना ने भी बयान दे दिया है। चाइना ने भी फिर एक बार फिर कहा है कि ये मसले का हल तब भी निकलेगा जब 2 स्टेट सोल्यूशन हम उसकी तरफ जाएंगे, फ़लस्तीन को रियासत का दर्जा दिया जाएगा। चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि द पैलेस्टीनियन इशू इज़ द बेसिस ऑफ द मिडल ईस्ट प्रॉब्लम, यानी उसको बेस करार दिया है। उन्होंने कहा कि द एसेंस ऑफ द इशू इन द रीजन इज़ द फेलियर टू अचीव जस्टिस फॉर द पैलेस्टीनियन पीपल। उन्होंने बहुत बड़ा बयान है, उन्होंने कहा जब तक फ़लस्तीनियों को इंसाफ नहीं मिलेगा यहाँ पर अमन नहीं आ सकता। और 2 स्टेट सोल्यूशन की बात की है जिसका रिस्पांस इजराइल ने दिया। इजराइल ने कहा है कि हम बहुत ज़्यादा मायूस हैं चाइना के इस स्टेटमेंट से, क्योंकि इजराइल भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बनना चाहता है और कुछ प्रोजेक्ट्स में चाइना ने इन्वेस्ट किया भी हुआ है इजराइल के अंदर। तो यहाँ पर इजराइल और चाइना के भी ताल्लुकात ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि क्लियरली जियोपॉलिटिकल बैटल में ये दोनों ऑपोजिट कैंप्स में खड़े हैं, चाइना और इजराइल, चाहे इनकी अपनी जितनी मर्जी दोस्ती हो। और ये मैं कैंप्स की बात कर रहा था कि जो वेस्टर्न लीडर्स हैं, ये यूके, यूएस, फ्रांस, जर्मनी वगैरह, ये सारे अब जिसे कहते हैं ना एक ही साइड पर खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं। और कुछ मुल्कों ने तो जो प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट हैं उन पर भी पाबंदी लगा दी है, फ्रांस और जर्मनी वगैरह ने, कि फ़लस्तीनियों की हमायत में आप कोई रैली नहीं निकाल सकते। तो जैसे हम बात कर रहे थे ना कि ये सारे लीडर्स ये बात कर रहे हैं सिर्फ इजराइल की और फ़लस्तीनी बच्चों की बात क्यों नहीं कर रहे। कुछ आवाज़ें उठी हैं वेस्ट से भी। अब ये जेरेमी कॉर्बिन हैं, ये लेबर पार्टी के हेड हैं, इस वक्त अपोजिशन में इनका अहम किरदार है यूके की पॉलिटिक्स में। इन्होंने बात की है फ़लस्तीनी बच्चों के हवाले से। उन्होंने कहा कि वी शुड कंडेम द टारगेटिंग ऑफ ऑल सिविलियन लाइफ नो मैटर हु डज इट। Why can't our politicians uphold this basic moral principle and defend international law universally and equally?
उन्होंने कहा कि बेसिक मॉरल प्रिंसिपल तो एक ही होने चाहिए ना। एग्जैक्टली वही बात की है जो 2 दिन पहले हमने कही थी कि अगर आपको उधर की जानों का दुख हो रहा है तो फिर इधर की जानों की भी बात करनी चाहिए ना। आप पावरफुल ममालिक हैं, आपकी आवाज़ का इम्पैक्ट होता है, लेकिन आप वन साइडेड अप्रोच अपना रहे हैं। तो ये इनकी हिपोक्रेसी इनके अपने ही बंदे ने कॉल आउट किया है। उन्होंने कहा हाउ मैनी इनोसेंट पैलेस्टीनियन लाइव्स शुड बी इरेज्ड इन द नेम ऑफ सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस की आड़ में कितने और लोगों को मारा जाएगा। 400 बच्चों की खबरें आई हैं कि वो शहीद हो चुके हैं गाज़ा में। इसके अलावा नॉर्वे की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी गज़ा के हवाले से कुछ कंसर्न्स शो किए हैं। उन्होंने कहा कि द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन इन गज़ा इज़ इनॉर्मस एंड आई फेयर दैट द सिविलियन पॉपुलेशन विल फेस ग्रेटर डिफिकल्टीज इन द कमिंग डेज। तो ये तो हमारे सामने है कि रूस क्या कह रहा है, चाइना क्या कह रहा है। ये दोनों 2 स्टेट सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं इजराइल के एग्रेसिव एक्शंस की। इसके अलावा आप सऊदीया और ईरान को देखें, वो इस मामले में एक पेज पर नज़र आते हैं। ईरान थोड़ा ऑब्वियसली ज़्यादा एग्रेसिव है, उनकी जो फ़लस्तीन की रेजिस्टेंस है उससे डायरेक्ट राब्ते हैं ईरानियंस के, जैसे हमास के साथ, हिजबुल्ला के साथ। अभी वो मिले हैं हिजबुल्ला से लेबनान में। ये बड़ा एक उन्होंने भी बड़ा एक अग्रेसिव मूव किया है ईरानियंस ने। लेकिन हम देखें तो सऊदीज़ और अरब्स के साथ बातचीत चल रही है ईरानियंस की, जो पहले नहीं होता था। दूसरी तरफ वेस्टर्न कैंप को देखें, वो टोटल इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। और सीरिया पर भी अटैक्स इन्होंने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से रूस को बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। रूस ने फ़ौरन बयान जारी किया है। तो ये सारी चीज़ें देखकर समझ लगती है कि इस पूरे रीजन की जो जियो पॉलिटिक्स है वो एक बार फिर गर्म हो रही है। मिडल ईस्ट क्राइसिस, एक नया क्राइसिस ये जन्म ले चुका है। और सीरिया की इंपॉर्टेंस अगर आपने समझनी है तो आप इन 2-3 वीडियोज़ में देख सकते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है कि सीरिया इस जियो पॉलिटिकल चेस बोर्ड में कितना अहम प्लेयर है, कि जहाँ चाइना इन्वेस्ट करने का सोच रहा था, अब उसको एक बार फिर वीक करने की कोशिशें की जा रही हैं। अमेरिका अपनी फ़ौजें उतार रहा है, अमेरिका अपने बहरी बेड़े एक्टिव कर रहा है, वो अपनी ट्रूप प्रेजेंस में इजाफा कर रहा है। और इधर से रशिया, चाइना और ईरान अपने मूव्स खेल रहे हैं। यहाँ पर मेरे ख्याल में इजराइल को अगर अपने ताल्लुकात बचाने हैं रूस और चाइना के साथ, तो उसे कुछ ना कुछ बैलेंस करना पड़ेगा। लेकिन जब वो अनलिमिटेड मदद मांगते हैं अमेरिका से कि हमें इतना ज़्यादा असलहा और इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंस चाहिए आपसे, तो फिर बदले में अमेरिकन भी उनसे कहते होंगे कि इस जियो पॉलिटिक्स में, इस स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर में आपने हमारे साथ होना है। तो ये फिर चीज़ है यहाँ पर देखने के इजराइल इस चीज़ को कैसे बैलेंस आउट करता है। एक उसका इंटरनल प्रॉब्लम है और एक एक्सटर्नल प्रॉब्लम है, जिसमें अमेरिका ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में इजराइल अमेरिका की बेपनाह सपोर्ट के बदले जो उसको मिल रही है, उसके बदले जियो पॉलिटिकली कुछ कंसीड कर देगा, यानी कुछ खो देगा व्हेन इट कम्स टू रशिया एंड चाइना एंड इवन सऊदी अरेबिया। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें, ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से, पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।